भोपाल से बड़ी खबर बता दें आपको। कांग्रेस की मांग पर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा काउंटिंग के लिए 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने दरअसल केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की थी और इस मांग को पूरा कर दिया गया। 3 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। बता दें आपको कि कांग्रेस की मांग पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति छिंदवाड़ा के काउंटिंग के लिए की गई है। कांग्रेस ने ये केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग रखी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद अब मध्य प्रदेश में तो चुनाव संपन्न हो ही चुके हैं और अब जो है मतों की गिनती की बारी है। अब नतीजों की बारी है। नतीजों से पहले जो सवाल हैं प्रत्याशियों के मन में, वो या कुछ शंका आशंकाएं जो हैं उसको लेकर शिकायत करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और शिकायत के बाद अब जो मांग की गई थी वो मांग पूरी कर दी गई। काउंटिंग की निगरानी होगी छिंदवाड़ा में। और कांग्रेस ने जो मांग की थी, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं वो नियुक्त किए जाएं, नियुक्ति की मांग को पूरा कर दिया गया है। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के आने के पहले धड़कनें भी तेज हैं, शंकाएं आशंकाएं भी बनी हुई हैं और उसका समाधान करने में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये शिकायत की थी अपनी पार्टी नेतृत्व से कि जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं या जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या कलेक्टर हैं, उनके जरिए बीजेपी के फेवर के काम किए गए हैं। प्रचार के दौरान भी उन्हें परेशान किया गया, FIR उनके खिलाफ की गई, कार्रवाई की गई। इसी के बाद जो प्रदेश नेतृत्व था कांग्रेस, उसने शिकायत की थी और मांग भी की थी कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं उनकी निगरानी में ही काउंटिंग कराई जाए, उनकी देखरेख में ही काउंटिंग हो, ताकि किसी भी तरह का दखल जो चाहे कलेक्टर हो या फिर जो कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। और इस बात को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी। 7 विधानसभा कुल क्षेत्र लगते हैं। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा लोकसभा में, तो 2 और 1 जो पर्यवेक्षक हैं उनकी निगरानी में 3 विधानसभा में काउंटिंग होगी। तो 7 विधानसभा में काउंटिंग होनी है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रशांत। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान फिर से दिया है। ईवीएम तो एक मशीन है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और ईवीएम सेट हो जाएगी तो जनता का वोट नहीं पड़ेगा। ईवीएम सेट हो जाएगी तो ईवीएम का वोट पड़ेगा। क्या कहा, सुनवाते हैं आप। देखिए, मैं तो सन 2003 से इसमें सवाल उठा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक डीएम का सवाल है, डीएम मेरे ख्याल से मुझे लगता कि यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कहीं कुछ गलत करेगा, ईमानदारी से करेगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन हाँ, अगर ईवीएम तो मशीन है, मशीन जब सेट हो जाएगी तो फिर वोट जनता का नहीं पड़ेगा, ईवीएम का पड़ेगा। इंदौर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। यहां पर सीएम मोहन यादव ने संत समाज का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुनः एक बार आप सबको बधाई। आज इंदौर में देवी अहिल्या माता के त्रिशताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश से होलकर साम्राज्य की एक तरह से नक्षत्र के भांति चमकने वाली देवी माता अहिल्या ने जिस प्रकार से अपने शासन सूत्र चलाए और शासन के माध्यम से सांस्कृतिक हमारी जो धारा है, खासकर सनातन धर्म की, हमारे सभी देवस्थानों का उस काल में न केवल जीर्णोद्धार कराया, बल्कि घाट, अन्न क्षेत्र, धर्मशालाएं, जीवन के लिए जो आवश्यक वो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए पूरे समय 28 साल का उनका शासनकाल रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया है वो आज भी आदर्श है। बात करेंगे खरगोन की। 4 स्थानों पर चल रही इनकम टैक्स की छापेमारी अब जाकर समाप्त हुई है। लगातार 60 घंटे तक
ये कार्रवाई चली। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया। लाखों के कर चोरी की आशंका में श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधा कृष्ण मथुरालाल दाल मिल समेत RM ईशान कोल्ड स्टोरेज पर यह कार्रवाई की गई थी। खरगोन में लगातार जो इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई समाप्ति की ओर हो रही है। जो अधिकारी लोग हैं वो ये चैनल गेट है, वो अधिकारी लोग अब बाहर निकल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लगातार जो तीसरे दिन जो कार्रवाई चल रही थी उसका समापन हो रहा है और इसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर सर्चिंग को खगालेगा। 3 दिन तक कार्रवाई चलने के बाद अब ये अंतिम दौर माना जा रहा है। आखिर ये क्या कार्रवाई हो रही थी, अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अंदर में अफसर बैठे हुए बताएंगे आप। अभी जो भी कैमरे में अधिकारी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो लगातार ये 3 दिनों तक कार्रवाई चल रही थी, इस कार्रवाई में अभी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये कार्रवाई अब समापन की ओर है और लगातार यहाँ पर जो 3 दिनों तक सर्चिंग चली थी और सर्चिंग के दौरान यहाँ पर लगातार दस्ते को खंगाला गए थे। हालांकि अभी कोई भी अधिकारी कर्मचारी कैमरे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 4 फर्म थी, चारों फर्मों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के जांच के बाद अभी कोई खुलासा नहीं कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये खुलासा बड़े जो अधिकारी है वो ही करेंगे। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। इधर रतलाम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आयकर विभाग की टीम के बाद GST की टीम ने भी सर्वे यहां पर शुरू कर दिया है। रतलाम में भी कार्रवाई चल रही थी। आधा दर्जन से ज्यादा बियर बार की जांच की गई है और 15 से ज्यादा अधिकारियों की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। GST की टीम की तफ्तीश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इधर हरदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी पर यहां पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है और 9 प्राइवेट स्कूलों को फिर से नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने यह नोटिस जारी किया है। 10% फीस बढ़ाने पर यह कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी हरदा में और अब एक बार फिर से यह कार्रवाई हुई है। और न्यूज़ 18 भी आप पालकों से ये अपील करता है कि अगर आपको लगता है कि स्कूल जो हैं वो गलत तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं तो जाकर शिकायत कर सकते हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की जा सकती है, कलेक्टर को शिकायत की जा सकती है। एक बार फिर से यहां पर मनमानी जो निजी स्कूलों की देखने को मिली, इस पर एक्शन लिया गया और 9 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। मतलब ऐसा इधर सुकमा में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में एक हार्डकोर नक्सली बताया जा रहा है। केरलापाल इलाके में ये नक्सली सक्रिय बताए जाते हैं। इनसे विस्फोटक भी बरामद हुआ है। कोर्ट में पेशी के बाद इनको जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को लगातार मिल रही है। सुकमा में जवानों ने गोला बारूद बरामद किया है। बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो थी उसे नाकाम कर दिया गया। नक्सलियों का गोला बारूद यहां से बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। करी गुंडम के जंगल से इससे बरामद किया गया है। जवानों को देख लिया तो नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कई फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं इस सीजन में ज्यादा सामने आई हैं। इसमें वहां पर काम करने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बेमेतरा के बोरसी की बारूद फैक्ट्री में और रायपुर के फोम फैक्ट्री में 11 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि फैक्ट्रियों में नियमों की अनदेखी की गई थी। छत्तीसगढ़ में गर्मी में फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। कई लोग हादसों के बाद मौत और जिंदगी के बीच अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। इधर इन आग की घटनाओं पर प्रशासन की नींद अब जाकर खुली है और कंपनियों को फायर सेफ्टी ऑडिट करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन इस ओर गंभीरतापूर्वक ले और जितनी ऐसी उद्योग हैं जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस जो सुरक्षा उपाय जो है पूरे तरीके से किया नहीं जा रहा है उस पर नियंत्रण करे और कार्रवाई करे। जो अवैध तरीके से भी कुछ ऐसी संचालन हो रहे हैं उद्योग और ये छोटे छोटे जो काम जो है इस पर भी नियंत्रण करने के लिए प्रशासन जो है अब कार्रवाई किया। इधर प्रशासन भी लापरवाही मान रहा है।
रायपुर कलेक्टर ने कहा कि फैक्ट्रियों में नियमों की अनदेखी हो रही है, इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। हम लोग लगातार इस पर निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं न कहीं जो प्रबंधन के लोग हैं उसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर इसमें किसी की भी गलती मिलेगी किसी भी स्तर पर, वो तो कार्रवाई की ही जाएगी। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जो भी फैक्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के संचालक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस काम को, जो कि सुरक्षा ऑडिट का है और परिस्थिति जिस हिसाब का टेम्परेचर में वृद्धि जा रही है, ऐसे में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपना नैतिक दायित्व समझते हुए फायर सेफ्टी और सुरक्षा के मानकों का पालन करें, जिससे कि इतनी कष्टकारी घटनाओं से बचाएं। तो प्रशासन फैक्ट्रियों में आग की घटनाओं पर लापरवाही मान रहा है और फायर सेफ्टी को कड़े से पालन कराने की बात कह रहा है। देखना होगा इसका असर कितना होता है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, लाउड स्पीकर के बाद प्रेशर हॉर्न पर भी अब कार्रवाई की गई है। बसों के प्रेशर हॉर्न पर यह कार्रवाई की गई है और 1 दर्जन बसों से प्रेशर हॉर्न निकाले गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। एक तरफ लाउड स्पीकर निकालने की कार्रवाई जो है वो बीते दिनों हमने देखी थी, और अब प्रेशर हॉर्न जो बजाकर बस चालक निकलते हैं तो प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई की गई है। 1 दर्जन बसों से प्रेशर हॉर्न निकाले गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। लगा के शहर के अंदर प्रेशर हॉर्न का उपयोग करती हैं, उन पर हमने कार्रवाई करी है। और 12 से 13 ऐसी बसें हैं जिनमें प्रेशर हॉर्न लगे पाए गए थे, उनके प्रेशर हॉर्न निकलवाए गए और उन पर कार्रवाई की। इधर भिंड में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार